सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसे हम लोग कवर कर रहे थे। तो हम लोग पहला 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किट डायग्राम से। ओके गाइज, तो आप लोग बुक खोल के बैठे रहिएगा और देखिएगा जैसे जैसे हम लाइन पढ़ते जाएंगे आप लोग टिक करते जाइएगा। और जो लाइन नहीं समझ में आएगा उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत सारा दोस्त लोग जूनियर लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया ये नहीं समझ में आता है, तो उसको आप वहीं कमेंट में ही डायरेक्ट बोल दीजिए, हम अच्छे से फिर से उसका वीडियो बना के भेज देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते सर्किट डायग्राम। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट compromises अ सेल, अ प्लग की, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। ओके, मीन्स क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है तो उसमें बहुत कुछ होता है, जैसे एक प्लग की हुआ, एक सेल हुआ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हुआ, कनेक्टिंग वायर हुआ, और भी बहुत कुछ हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता, मीन्स रेजिस्टर हो सकता है, बहुत कुछ होता है जो मिलके एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाता है। ठीक है, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ ए सिमेटिक डायग्राम। ये हम लोग को ईजी होता है, एक सर्किट डायग्राम को पढ़ने के लिए हम लोग को ईजी होता है कि उसको एक डायग्राम बना ले और हम लोग उसको पढ़े। ठीक है, इन विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बॉलिक कन्वीनियंटली यूज्ड। ओके, मीन्स क्या होता है, देखिए सर्किट डायग्राम मतलब क्या होता है कि सब जितना भी चीज़ उसमें कनेक्टेड है, जैसे सेल है, फिर एक रजिस्टर है, बैटरी है, बैटरी सेल सेम होता है, मीन्स कनेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ओके, जब बहुत सारा सेल मिलता है तो एक बैटरी बनता है, तो उसको हम लोग जब उसको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये जैसे आप लोग 12.1 टेबल देख सकते हैं, इसमें वही चीज़ दिखाया गया है कि कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक सेल है तो इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मीन्स ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दी थिंग्स दैट आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, देखिएगा वोल्ट मीटर, एमीटर, जो 11 नंबर है, ये सब आप लोग को मीन्स लिख लिख के बहुत बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना है, और ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और इस बुक का मीन्स इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम कहेंगे तो वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ you will not only study here, it will also used in class 11, 12, and if you further do physics honors, means फिजिक्स का जहाँ जहाँ भी रोल है ओम्स लॉ वहाँ पे आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का बेसिक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा, इसको बहुत अच्छे से समझिए इस टॉपिक को। ओके गाइज, तो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या है, देखिए हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो रिलेशन बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ किसको हम लोग बोलते हैं, ओम्स लॉ इज द लॉ विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स आप लोग को बस 2 चीज़ याद रखना है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। इस दोनों चीज़ के बारे में जो रिलेशन बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। तो ये रिलेशन क्या होता है, तो देखिए हम लोग जब एक एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी को आप लोग पढ़िएगा, बहुत ईजी एक्टिविटी है, फिर उससे आप लोग को पता चलेगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। देखिए 12.4 जो है V इज प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे V बढ़ेगा, मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे बढ़ेगा, एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है गाइस, और जिस तरह से आप लोग अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। दिस इज द रिलेशन, मीन्स डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो हम लोग को ओम्स लॉ से क्या पता चलता है, ओम्स लॉ से ये पता चलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते, देखिए V इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल, जब हम लोग हटाएंगे तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाता है। ठीक है, तो वही किया, V इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट क्वांटिटी ले लिए हम लोग, R मान लिए। चलिए ओके, R आप बोल सकते कुछ और भी मान सकते, लेकिन ये जब डिस्कवर हुआ था, जब साइंटिस्ट इसका मीन्स बना रहे थे, इसके बारे में जब स्टडी कर रहे थे तब R लिया था। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया, इसको R ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग R लेंगे यहाँ पे। तो R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब आप लोग में से बहुत सोचिए इसको रेजिस्टेंस ही क्यों बोला जाता है, तो देखिए रेजिस्टेंस इसलिए बोला जाता है, मीन्स रेजिस्टेंस का मतलब पहले समझ लीजिए। रेजिस्टेंस मतलब होता है कि एक जैसे वायर है, उसमें हम लोग क्या प्रीवियस क्लास में हम लोग बताए थे, एक वायर है उसमें करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोकता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और एक बार समझिए, एक कोई वायर है उसमें क्या फ्लो करता है, चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन है
जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, या फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसको जो रोकेगा मीन्स रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट मीन्स रोकना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब आप लोग बोलिएगा क्यों ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग फॉर्मूला देखिए, V/I इक्वल्स टू R ऊपर है, I नीचे है, मीन्स I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, R घटेगा तो I बढ़ेगा, यही चीज़ है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब लास्ट एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें आप लोग रीडिंग मारिएगा इसको स्टार्टिंग से, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, हम डायरेक्टली समझा रहे हैं, एक लाइन बाई लाइन से अच्छा होता है इस तरह से समझाना, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव हमको रिव्यू मिला बच्चों लोग से, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये V इक्वल्स टू I R से हम लोग को एक चीज़ पता चला, अगर R निकालते हैं यहाँ से तो R इक्वल्स टू V/I, तो 1 देखिए यूनिट एक बार समझ लीजिए, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और करंट का क्या होता है हम लोग पढ़े थे एम्पियर, और R का मीन्स रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग बोलते हैं ओम, क्यों, क्योंकि ये ओम नाम के साइंटिस्ट के दिए थे, ठीक है, थ्रो किए थे इसको। तो 1 ओम इक्वल्स टू V/I होता है, तो 1V/1R, 1 जो चीज़ हम पिछले चैप्टर में भी समझाए थे, 1V मीन्स 1 ओम इक्वल्स टू 1V/1 एम्पियर, तो यही होता है 1 ओम का डेफिनेशन, ठीक है गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ओके। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर इसको अच्छे से समझेगा ना बहुत मज़ा आएगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आगे, अब मीन्स इस क्लास में भी आपको आगे भी इससे रिलेटेड मिलेंगे, और उसके बाद जैसे आप लोग 11-12 में जाइएगा, हायर स्टडी करिएगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इससे, ओके गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घर पे रहिए, बाहर निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है, थैंक यू।